परंतु मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। मगर मेरा मानना है कि तुम्हारे उस्ताद ठीक कह रहे हैं चंद्र। तुम भी? सियासत में विवाह जज्बातों के लिए नहीं बल्कि आने वाले बेहतर कल के लिए किया जाता है। हाँ चंद्र, जब आचार्य जी के कहने से कूटनीतिक लाभ के लिए तुमने मुझसे और हेलेना से विवाह किया तो फिर नंदिनी से क्यों नहीं? अरे वो बात कुछ और है दुर्धरा। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम दोनों से विवाह किया, पर मुझे तुम दोनों से प्यार नहीं है, किंतु मुझे तुम दोनों से घृणा भी नहीं है। यदि मैं घृणा करता हूँ तो केवल नंद वंश से। तुम दोनों ये मत भूलो कि वो नंद की बेटी है, उस नंद की बेटी है जिसने वर्षों तक मेरी माँ को बंदी बनाकर रखा। उसके देह में आज भी नंद का रक्त बहता है। वो नंद की तरह दयाहीन है, ये मत भूलो तुम दोनों। पर फिर भी तुम में साहस है आचार्य को ना कहने का? देखो चंद्र, तुम्हारे उस्ताद ने आज तक जो कुछ किया है उनके हर उस फैसले ने किसी न किसी तौर पर तुम्हारी मदद की है और तुम्हें ऊपर उठाया है। और मेरा मानना है कि इस फैसले में भी तुम्हारा ही फायदा है, इसलिए इस बार भी तुम्हें उनके फैसले पर यकीन करना चाहिए चंद्र। राजमाता, क्या हुआ बेटा? कुछ पूछना था आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो। पुत्रवधू पुत्री के समान होती है। एक पुत्री अपनी माता से प्रश्न पूछ सकती है, कभी भी। पूछो, क्या पूछना है? नंदिनी को कैद खाने से आपने आजाद करवाया? हाँ बेटा, हम नंद की भांति नहीं है। नंदिनी और उसके परिवार के साथ हम वो नहीं कर सकते जो आज तक नंद करता आया था। पर उसे मैंने कैद करवाया था, मगध की रानी ने और मगध के होने वाले बादशाह की बीवी ने। ऐसी रानी होने का क्या लाभ जो लोगों के हृदय में राज न कर सके? दिलों पर राज करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि दिल बेईमान होता है और बड़ी आसानी से टूट भी जाता है। इसीलिए मैं दिलों पर राज नहीं, मगध पर हुकूमत करना चाहती हूँ। पुत्री कहा है मैंने तुम्हें, तो एक बार माता की बात मानो। किसी के हृदय में राज करके देखो, किससे प्रेम करके देखो। टूटे हुए हृदय को प्रेम जोड़ता है और बिखरे हुए मन को हृदय संभालता है। अपने आप को समझाना, घृणा भूल पाना सरल बात नहीं है, परंतु एक बार प्रयत्न तो करके देखो। आप मगध के राजा की माँ हैं, इसीलिए आपसे एक दरखास्त करनी है। अगली बार मेरे हुक्म के पार जाने की कोशिश मत कीजिएगा और मेरे बनाए हुए कानून को तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं तोड़ूंगी, परंतु एक बात बताओ, उस नियम, उस आदेश का लाभ ही क्या जो मनुष्य के हृदय को नाकार दे, जिसमें मानवता ना हो? तो आपने चंद्रगुप्त को नंदिनी से शादी करने के लिए राजी किया, मगर क्यों? पहले मैं केवल मगध पर हुकूमत करना चाहती थी, मगर अब मैं जिंदगी भर नंदिनी पर भी हुकूमत करना चाहती हूँ। मानती हूँ कि फिलहाल उसकी हैसियत बांधी जैसे है, लेकिन गिरे हुए को धोकर मारे तो क्या चोट पहुंचे? चोट तो वो होती है जब अर्श पर ले जाकर फर्श पर पटक दिया जाए। रानी बनाने के बाद जब मैं उसे जिंदगी भर अपनी बांदी बनाऊंगी, तब होगा मेरा इंतकाम पूरा। ये हंसी इन दीवारों के बीच ही रह जाए तो बेहतर है हेलेना। हंसी खुशी इनको बहुत जल्द नजर लगती है। हुजूर, अब माँ अब यहाँ अचानक तुम्हें एक हिंदुस्तानी शहजादा भागा, मलई केतु, अचानक तुमने एक हिंदुस्तानी से शादी कर ली। चंद्र अचानक अपने सबसे बड़ी दुश्मन को उसकी दुल्हन बनाने का फैसला कर लिया। तुम ये सोच रही हो कि हमें ये मालूमात कैसे हुई? कुछ तो हमें अपनी बेटी की फितरत का अंदाजा था और कुछ मगस्थनीज ने बता दिया। खैर, तुम्हारी शादी में तो शामिल नहीं हो पाए,
एक तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। आओ। तकलीफ हुई ना? हम औरतों की किस्मत ही ऐसी है। लोगों को हमारी खूबसूरती कितनी पसंद है और खूबसूरत दिखने के लिए हमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। औरों को खुशी देने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है हमें। अब मेरा दर्द ही देख लो। अपनी बेटी की शादी में मैं शामिल नहीं हो पाई, पर उसके शौहर की शादी में शामिल होना पड़ रहा है। आप एक ही बेटी हूं मां, इसीलिए जो करती हूँ सोच समझ के करती हूँ। चंद्र नंदिनी से नफरत करता है। नफरत और मोहब्बत के बीच की सरहद बहुत पतली होती है हेलेना, क्योंकि दोनों दिल के बहुत करीब होते हैं। जिस मलय केतु से तुम मोहब्बत करती थी, उसी से एक ही पल में नफरत करने लगी। तो क्या वैसे ही एक ही पल में चंद्र नंदिनी की नफरत मोहब्बत में नहीं बदल सकती? क्या कहना चाहती है आप? कि ये शादी कहीं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ना साबित हो। तख्त के खेल में बिसात बिछाई जा सकती है क्योंकि वहां दिमाग काम करता है। रिश्तों के खेल में बिसात पलट भी सकती है क्योंकि वहां दिल काम करता है। आज जिस दिल में नफरत है, कल वहां मोहब्बत हो सकती है। ये सब देख पाओगी तुम? मोहब्बत और नफरत के बीच की सरहद बहुत ही महीन होती है हेलेना, और दिल एक ऐसी चीज है जो अक्सर सरहदें तोड़ने में यकीन रखता है। नफरत और मोहब्बत असल में दोनों बराबर हैं। फर्क है तो सिर्फ दर्द के रिश्ते का। नफरत में इंसान दुश्मन को दर्द देना चाहता है, मोहब्बत में अपने आशिक का दर्द लेना चाहता है। नफरत वो आग है जो इंसान को जला देती है, और मोहब्बत में इंसान खुद जलने को तैयार रहता है। आग तो तुमने जला दी है हेलेना, अब होशियार रहना। जिन्हें एक दूसरे को जलाते देखना चाहती हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे के लिए जलने को तैयार हो जाएं। मेरी लगाई हुई आग में केवल मेरे दुश्मन जलते हैं मां, मैं नहीं। ये शादी मैं करवाऊंगी और सारी जिंदगी अपने दुश्मन को अपनी बांधी बनाकर रखूंगी। चंद्र और नंदिनी एक रिश्ते में जुड़ेंगे जरूर, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा। ये मेरा दावा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।